मॉडल स्कूल से बग़ैर तालीमी फ़ीस के वो 10वीं और 12वीं तक सीबीएसई के तहत जो चलने वाला स्कूल है, उसमें वो अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। जय हिंद, मैं हूं शकील आलम। आप देखना शुरू कर दिए हैं देश दर्शन। हमारे साथ मौजूद है मानू मॉडल के प्रिंसिपल कफील सर। आइए जानते हैं कि मानू मॉडल में एडमिशन कैसे होता है, कितने क्लास तक पढ़ाई होती है, फीस कितने हैं और क्या क्या सहूलतें हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले सर, देश दर्शन में आपका स्वागत है। और मानू मॉडल की शुरुआत कब हुई और इसकी बिल्डिंग कब बनी, इसके बारे में बताएं। थैंक यू। मॉडल स्कूल हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़ है, जहाँ पे एक घनी आबादी है, गंजान आबादी है। मॉडल उस स्कूल मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तहत ये चल रहा है। इसकी शुरुआत 2007 में हुई और उस वक्त 7 क्लास अप टू 6 क्लास कायम हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे साल गुजरता रहा, इसमें बतदरीज क्लासों का इजाफा होता रहा। इस वक्त हमारे पास 10th और 12th यानी पहली क्लास से लेके 12वीं तक की पढ़ाई होती है, और ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत आता है, यानी सीबीएसई के तहत आता है। और इसमें ये हिंदुस्तान का, साउथ इंडिया का मैं ये कहूँ कि ये वाहिद स्कूल है जहाँ पे उर्दू मीडियम के साथ सीबीएसई की पढ़ाई होती है। अच्छा सर, क्लासरूम कितने हैं? हमारे पास लाइब्रेरी वगैरह? उस वक्त यानी 2009 में जो इमारत बनी थी, जी। वो तकरीबन 7 करोड़ रुपए उस पे खर्च आए थे। और तमाम फैसिलिटीज़ के बाद उर्दू मीडियम के बच्चों को कॉरपोरेट स्कूल की तरह से, जिस तरह से स्कूल चलाया जाता है, उसी तरह से ये बच्चों को तमाम सहूलतें फ़राहम की जाती हैं। अ, हमारे पास जो इस वक्त क्लासरूम की तादाद है वो 25 हैं। इस तरह से सोशल स्टडीज़ का लैब अलग है, कंप्यूटर लैब अलग है, लाइब्रेरी अलग है। इसी तरह से फ़िज़िक्स की लैब अलग है, केमिस्ट्री की लैब अलग है, और सोशल स्टडीज़। ये तमाम लैब्स और तमाम कंप्यूटर्स, लाइब्रेरीज़, इसके अलावा जो प्लेग्राउंड है बच्चों का, जिस तरह से सीबीएसई के स्कूल को एक ग्राउंड की ज़रूरत पड़ती है, वो तमाम चीज़ें बच्चों को, जहाँ पे खेल, यहाँ पे पढ़ाई के साथ-साथ जो उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ है, उसके लिए भी हमारे पास सहूलतें फ़राहम हैं, जिसके लिए यूनिवर्सिटी ने यूजीसी के तहत इन असातिज़ा का अपॉइंटमेंट हुआ है वहाँ, और हम उनसे बच्चों को ये सहूलतें फ़राहम कर रहे हैं। सर, फिजिकल टीचिंग कितने हैं और लैब्स के कितने टीचर हैं? टोटल टीचर्स कितने हैं अलग अलग विभाग के? मैं आपको बताऊं कि फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर हमारे पास 2 हैं, और इसी तरह से कंप्यूटर टीचर 1 हैं। कुल तादाद जो टीचर्स की हमारे पास है वो 47 है, अच्छा। जिसमें 3 कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, बाकी ये तमाम अपने अपने डिपार्टमेंट के सब। एक बड़ी तादाद प्राइमरी टीचर्स की है हमारे पास। 15 जो हमारे पास यूनिट्स हैं वो ऑलरेडी फिलअप हैं। इसके अलावा 11 जो टीचर्स हैं वो 10 ग्रेजुएट टीचर हैं। इसी तरह से 12 हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हैं, यानी पीजीटी। इस तरह से पहली क्लास से लेकर 12वीं तक की जो तादाद है वो 49 टीचर्स हैं हमारे पास इस वक्त। सर, आपने सहूलत की बात की, प्लेग्राउंड की। प्लेग्राउंड में क्या क्या सुविधाएं हैं बच्चों के लिए? क्या क्या खेल सकते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, इसके बारे में बताएं। अ, खेल के मैदान में जहाँ वो क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं, खो खो की प्रैक्टिस करते हैं, इसकी तरह से बास्केटबॉल की सहूलत फराम है। ये तमाम चीज़ें आउटडोर गेम, वो वहाँ पे ये बच्चे अपना खेल और अपनी एक्टिविटीज़ को ये करते हैं। इसी तरह से जब बरसात का दिन होता है या तेज़ धूप होती है, तो वहाँ पे बच्चे इंडोर गेम्स की प्रैक्टिस करते हैं। उन बच्चों के लिए एक बड़ा सा हॉल है, जहाँ पे वो टेबल टेनिस, कैरम, चेस और इस तरह की दूसरी एक्टिविटीज़ वो वहाँ पर खेला करते हैं। सर, बच्चों का मतलब रिजल्ट परसेंटाइल कितना रहा है अब तक? हाईएस्ट कितना रहा है? 10th और 12th दोनों को बताएं आप। मैं अगर इस साल की बात करूँ, गुज़िश्ता साल की, जी। तो 96% जो है ना 12th का रिज़ल्ट था, जी। और 100% जो है ना 10th का था। और इस तरह से अब तक 12 बैचेज़ जो है ना वो 12वीं के हमारे पास से पास आउट हो चुके हैं। इसी तरह से 14 बैच जो हैं ये 10th के पास हो चुके हैं। ये न सिर्फ़ पास होकर, बल्कि मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट में ये अपनी सहूलत भी अब फ़राहम कर रहे हैं।
हमारे पास एक बच्चे का इसी गुज़िश्ता साल उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस में एडमिशन हुआ। ओह! इसी तरह से चंद एक बच्चे जो डेंटल की पढ़ाई की, इसी तरह फार्मेसिस्ट की पढ़ाई की, एक बड़ी तादाद जो है ना डिप्लोमा हुँ, हुँ, हुँ। और मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ जो टेक्निकल कोर्सेज़ हैं, वहाँ भी बच्चे अब आ रहे हैं। हुँ, न सिर्फ़ 12वीं क्लास पास करने के बाद वो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। बल्कि वो अपनी पढ़ाई छोड़ते नहीं हैं, बल्कि ये पास आउट होने के बाद जो मुख्तलिफ़ टेक्निकल कोर्सेज़ हैं, उस कोर्सेज़ में वो एडमिशन ले रहे हैं। और कई एक ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने डीएलएड किया है, और अब डीएलएड पास करने के बाद कई एक बच्चों को ऐसा मौका भी मिला है जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टीचर्स ड्राइव हुँ, हुँ, अपॉइंटमेंट का शुरू हुआ है, हुँ, हुँ। उसमें भी बच्चों ने अपनी नुमाइंदगी की और उन्हें ये मौका भी मिला है। नाउ दे आर सर्विंग एज ए टीचर एट द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज इन सेंट्रल गवर्नमेंट। सर अगर जो बच्चे मानो मॉडल से पढ़ के 10th-12th करके अगर मानो यूनिवर्सिटी में अगर आते हैं तो उनको कितना छूट मिलता है? रिज़र्वेशन कितना है? असल में हमारे पास से 3 मॉडल स्कूल हैं यूनिवर्सिटी जी। का, एक दरभंगा, दूसरा हुँ, नूह और हैदराबाद शहर में। हुँ, इन तीनों मॉडल स्कूल के वो बच्चे जो 10th और 12th पास करते हैं, हुँ, उनको टेक्निकल कोर्सेज़ में 10% रिज़र्वेशन मिलता है। हुँ, हुँ, इस वजह कर बच्चे डिप्लोमा, डीएलएड और कंप्यूटर, इस तरह से बच्चों को एक बड़ा एक तरह से फीडर ग्रुप हमारा तीनों मॉडल स्कूल है। हुँ, तो ये एक बड़ा फ़ायदा बच्चों को हो रहा है जो उर्दू मीडियम से पढ़कर आ रहे हैं। हुँ। उन्हें यहाँ रिज़र्वेशन भी हासिल है और वो कम्पीट भी करते हैं। तो गोया दोनों सूरतों से वो इन मकामात पे अपनी जगह और एडमिशन कितना एक रिज़र्वेशन है सर? 10% 10%। रिज़र्वेशन। इसमें एडमिशन लेने के लिए क्या क्राइटेरिया है? 10th और 12th का क्राइटेरिया क्या है दोनों का अलग? क्या अलग है या सेम है क्राइटेरिया? असलन में मैं आपको बताऊँ, जिस तरह से एडमिशन का जो प्रोसीजर, हमारा स्कूल दरअसल हुँ, केंद्रीय विद्यालय के पैटर्न पे चल रहा ओह! है, एट पार हुँ, केंद्रीय हुँ, विद्यालय। हुँ, तो जो एडमिशन का प्रोसेस केंद्रीय विद्यालय का है, हुँ, उसी प्रोसेस को हम लोग फॉलो करते हैं। हुँ, तो हमारे पास 1 क्लास में सिर्फ़ एडमिशन होता है, हुँ, हुँ। जो लॉटरी की बुनियाद पर होता है। हम अच्छा। उसका कोई स्क्रीनिंग टेस्ट या कोई एडमिशन टेस्ट नहीं लेते हैं। हुँ, हुँ, अलबत्ता फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बात होती है, तो हुँ, वो तमाम बच्चे जो जितनी एप्लीकेशंस आती हैं हमारे पास, हुँ, उसको हम एक रिप्रेजेंटेशन पेरेंट, हुँ, एक टीचर, हुँ, एक हेडमिस्टर, हेडमिस्ट्रेस और हेडमास्टर हुँ, और प्रिंसिपल की और एक पेरेंट की मौजूदगी में हुँ, हम उस लॉटरी को निकालते हैं, और हुँ। जिन बच्चों का वो लॉटरी में नाम आ जाता है, उसी को हम लिस्ट करते हैं और फिर उसको हम हुँ। एडमिशन देते हैं। इसी तरह से 9वीं क्लास में एडमिशन टेस्ट की बुनियाद पर होता है, और 10th पास करने के बाद जो 11th में एडमिशन होता है, वो हम मार्क्स की बुनियाद ले और एक जनरल एक टेस्ट लेते हैं, उस हुँ, बुनियाद पर हम 11th में एडमिशन लेते हैं। इस तरह से मैं आपको बताऊँ कि 9th और 11th क्लास में जो एडमिशन होता है, हुँ, हुँ, वो टेस्ट की बुनियाद पे होता है, हुँ, और 1 क्लास में जो एडमिशन होता है, वो हुँ। लॉटरी की लौट रही है। बुनियाद पर होता है। अलबत्ता सेकंड से लेकर 8 क्लास तक अगर किसी क्लासेस में हमारे पास जगह बाकी रहती है, तो सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, हुँ, यानी अगर हमारे पास कोई वैकेंसी होती है, हुँ, हुँ, तो हम उसको उसकी टेस्ट की बुनियाद पर, जो उनका जिस स्कूल से वो आते हैं, हुँ, उसकी सर्टिफ़िकेट, मार्कशीट और हुँ। एक इंटरव्यू की बुनियाद पर हम उनको सेलेक्ट करते हैं। सर सीट कितना है और रिज़र्वेशन कितना है? जैसे कि होता है ओबीसी, जनरल और एससी, एसटी इस तरह से कितना रिज़र्वेशन है और सीट टोटल कितना है अलग-अलग क्लासेस में? हमारे हर सेक्शन में हुँ, 40 की तादाद है। हुँ, हुँ, इनटेक की तादाद 40 है। हुँ, हुँ, इस तरह से 2 सेक्शन हैं। हुँ, तो हर क्लास में 80 बच्चों का हम एडमिशन लेते हैं। तो 1 क्लास में 80 बच्चों का एडमिशन होता है, हुँ, जिसमें जो रिज़र्वेशन क्राइटेरिया केंद्रीय विद्यालय का है हुँ, हुँ, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, हुँ, उसी एडमिशन प्रोसेस को हम हुँ। फॉलो करते हैं। सर टोटल बच्चे अब तक मतलब कि कितने पढ़ चुके हैं और अब भी कितने पढ़ रहे हैं बच्चे? अभी हमारे पास से 1000 बच्चे हैं, ओह! जिनकी तादाद पहली क्लास से 12वीं तक के हुँ, हुँ, बच्चों की ये तादाद है। और 10th की हुँ, 14 बैचेज़ हुँ, हुँ, और 12 की हुँ। 10 बैचेज़ जो अच्छा। ऑलरेडी पास हो चुके हैं। ये तकरीबन हमारे पास से जो तादाद होगी वो 2,500 से 3,000 बच्चे हुँ। हैं, जो 10th और 12 ऑलरेडी कर चुके हैं। सर सेकंड लास्ट सवाल कि फीस कितनी है 10th 12th की और मतलब 1 क्लास से लेके 10th और 12th तक कितनी फीस है? ये अच्छा सवाल किया। असल हमारे पास जो एडमिशन का प्रोसीजर है,
उसमें हम सिर्फ एक नॉमिनल फ़ीस लेते हैं एडमिशन की, और नॉट ए सिंगल पेनी एज ए ट्यूशन फ़ी। हम एक पैसा भी अच्छा। ट्यूशन फ़ी की शक्ल में उन बच्चों या गार्जियन से कलेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये फ्री एजुकेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से है, यूनिवर्सिटी की जानिब से है, तो हम कोई पैसे उनसे नहीं लेते हैं। अलबत्ता 10th 9th में जब रजिस्ट्रेशन होता है, तो उस वक्त जो सीबीएसई का जो फ़ीस है, उसी फ़ीस को हम, जो प्रिस्क्राइब फ़ीस है, उस फ़ीस को हम कलेक्ट करते हैं। तकरीबन 250 रुपये 9th में रजिस्ट्रेशन का आता है, और एक सब्जेक्ट टू वेरी करता है। 12th में जब एग्ज़ामिनेशन का की जो फ़ीस भरते हैं वो 10th और 12th की, तो तकरीबन 10th में 3000 और 12th में 3 से 3500 रुपये उस वक्त, यानी बच्चों को ये एक बार फ़ी जमा करना होता है, एग्ज़ामिनेशन फ़ी, जो फ़ीस हम कलेक्ट करते हैं और सीबीएसई को उनके अकाउंट में भेज देते हैं। एडमिशन कब से शुरू होगा, इसके बारे में बताएं। और जो स्कूल है मानू मॉडल स्कूल, कितने, इसके एरिया क्या है, इसके बारे में ज़रा बता देते। हमारे पास आम तौर से मार्च के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आ जाता है। इस बार भी नोटिफिकेशन आ चुका है, और बल्कि एडमिशन के फॉर्म्स ऑफिस से मिल रहे हैं। ऑनलाइन भी अगर कोई अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और जो बच्चों की तादाद है एडमिशन की, वो हमारे पास 1 में एक बड़ी तादाद आती है, लेकिन हम तमाम बच्चों को नहीं दे पाते हैं, इस वजह कर के हमारे पास 2 सेक्शन ही है, तो 400-500 एप्लीकेशंस आती हैं, लेकिन हम हार्डली उसमें से 80 बच्चों को ही सेलेक्ट कर पाते हैं, और उन्हीं बच्चों को हम, यही तरीका कार तीनों मॉडल स्कूल में राइज है। सर, आपने कहा कि ऑनलाइन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, तो क्या अदर स्टेट के बच्चे, अदर शहर के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं? क्या उनको अगर एडमिशन मिलता है तो क्या उनको सलाहियत, क्या मतलब क्या क्या सुविधाएं मिलती है? नहीं, अदर स्टेट के लिए जो हमारा मॉडल स्कूल नूह में है, तो नूह का जो कुर्ब जवार है, वहाँ बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरह से बिहार में दरभंगा में मॉडल स्कूल है, तो वहाँ के बच्चे, उस इलाके के बच्चे, अब हमारे पास ख़ास बात ये है, दरभंगा मॉडल स्कूल के पास एक ऐसा हॉस्टल कायम हुआ है जिसमें 300 बेड है, तो वहाँ पे तो बच्चों को हॉस्टल इस सेशन से मिल जाएगा। लेकिन हैदराबाद में जो मॉडल स्कूल है, वो सिर्फ डे स्कॉलर के लिए ही है। हमारे पास हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं है, और न नूह के स्कूल में हॉस्टल की फैसिलिटी है, बल्कि नूह और हैदराबाद में हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं, ये डे स्कॉलर है। एडमिशन जिन बच्चों का होता है वो डे स्कॉलर की शक्ल में पढ़कर और फिर वो अपने घर लौटते हैं। दरभंगा में इस साल से उन्हें हॉस्टल मिलेगा, और उनको जो एडमिशन मिलेगा, जाहिर है उन्हें हॉस्टल की फैसिलिटी होगी। ये नया हॉस्टल भी मिल रहा है इस बार से, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है, ख़ास तौर पे दरभंगा बिहार के लिए। सर, जो पेरेंट्स मानव मॉडल में एडमिशन अपने बच्चों की दिलवाना चाहते हैं, उनको क्या कहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? मैं ये चाहूँगा कि चूँकि एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो शुरू हो चुका है, आम तौर से आखिर में आने वाले पेरेंट को बहुत एक तरह से पछतावे के अलावा कुछ नहीं लगता है। तो मैं उन तमाम गार्जियन हज़रात से ख़्वाहिश करूँगा कि अगर आप अपने बच्चों को मॉडल स्कूल उर्दू मीडियम के साथ पढ़ाना चाहते हैं, तो वो ज़रूर हमारे स्कूल से आकर फ़ॉर्म हासिल करें, और ऑनलाइन भी वो अपना दाखिला फ़ॉर्म सबमिट कर सकते हैं, लेकिन उसकी कॉपी एक स्कूल को टेलीफ़ोन के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए वो इन्फ़ॉर्म कर सकते हैं। और जब शेड्यूल आएगा, तो उस मौके पे उन बच्चों को स्क्रीनिंग के लिए, बल्कि वो वहाँ एक तरह से उन्हें प्रेज़ेंट रहना ज़रूरी होता है, ताकि हम देख सकें कि उनकी डेट ऑफ़ बर्थ क्या है। एक तरह से लॉटरी निकालने से पहले एक बार हम उनके डेट ऑफ़ बर्थ वगैरह को वेरीफ़ाई कर लेते हैं उनके रिकॉर्ड से, ताकि हम लॉटरी निकाल सकें। और ऐसे तमाम गार्जियन, उनसे मेरी ये ख़्वाहिश है कि न सिर्फ हैदराबाद बल्कि नूह और दरभंगा, इन तमाम इलाक़ों में जो पेरेंट रहते हैं और वो चाहते हैं कि अपने बच्चों का एडमिशन हमारे मॉडल स्कूल में हो, तो वो ज़रूर फ़ॉर्म दाखिल करें, ताकि वक्त पर उनको एडमिशन मिल सके, और उनके बच्चे मॉडल स्कूल से बग़ैर तालीमी फ़ीस के वो 10वीं और 12वीं तक सीबीएसई के तहत जो चलने वाला स्कूल है, उसमें वो अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि कैसा लगा ये वीडियो। बाकी के अगले वीडियो में हम बात करेंगे, किसी और कोर्स के बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।